कि आईएमएफ पैसे देगा, लेकिन वो तो आज खबर आ रही है कि आईएमएफ पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ अब चाइना की तरफ जाना है तो उधर जाएं या अमेरिका की तरफ आएं, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ये समझता था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, इस तरह कभी आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो पाकिस्तान तो न्यूट्रल रहना चाहता था और चाहता था कि हम चाइना से भी फायदे लें और अमेरिका से भी फायदा लें। तार साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें। तो हम किधर फंस गए तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए जीमा साहब, अब दर हकीकत अब हकीकतें खुलती जा रही हैं। अमेरिका ने तकरीबन लगभग 10 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को कन्फ्रंट करना है। अगर ना डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके ऊपर टैरिफ लगा कर ना रोकते उनकी तरक्की को, तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को क्रॉस करने के कर चुके होते आज तक। अब उनके पास, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है कि अपने एलाइज को देखे, अपने अपने दोस्तों को और दुश्मनों को जो है वो अपनी ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग करे। अब उस ग्रुपिंग में इस वक्त वो पाकिस्तान से यही पूछना चाहते हैं कि आइदर यू आर देयर और यू आर हियर। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन क्या, आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने, उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे। आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं दे गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। 30,000 मदरसा बनाया गया, 30,000, और जो दूसरे स्कूल है उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप पैर में फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर। अब अगला स्टेज क्या है, 3 साल बाद बुर्का। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग है। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे है। कि प्लीज सी, हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशंस के टक्कर के हैं, एक भी नहीं है। कि मेरे एक दोस्त यहां से, अमेरिकन दोस्त जो है, रिसेंटली भारत गए और बिलखसूस वो रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी QR कोड के साथ चला रहा है। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक, जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। अगर आपको वो गैप दे चुके हैं इतना इकोनॉमी में, हर चीज फील्ड के अंदर, आप लर्न करें। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स, शायद आप वहां से कुछ चीजें पिक कर सकें। आपको पता, भारत इज नाउ टू गिविंग 35% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड। स्पेस में भारत आ गए और हमने अपने यूपीआई 18 कंट्रियों में है और 12 कंट्रियों के साथ टाई अप हो गया। हमारे यहाँ सेकंड बिगेस्ट अब रोड नेटवर्क है रोहित भाई, आफ्टर यूएस। इट्स नॉट चाइना, इट्स अस। और आपको आज एक और शुभ समाचार सुनाऊं। आपने देखा फॉक्सकॉन का 700 मिलियन का कारखाना यहाँ आ रहा है चाइना से निकल के। ये फॉक्सकॉन वही है ना जहाँ पे हंगामा हुआ था और वो कोविड टाइम पे और बहुत सारे लोग मारे गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही फॉक्सकॉन है। We have sold highest number of mobile phones. हमारा मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स भी $10 billion। और हमारी जो ट्रेन है, अमेरिका और कनाडा जो ट्रेन जा रही है, मेट्रो ट्रेन, वो भारत से जा रही है। हम 470 इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, इलेक्ट्रिकल इंजन, पूरे अफ्रीका में, पूरे यूरोप में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, we will be the first ones to export the hydrogen train। हमारा जो सिस्टम है रेलवे का, कवच ऑलमोस्ट सब अफ्रीकन कंट्रीज यूज कर रही है, which prevents crashes and failures। अभी हमने देखा होगा ग्रीस में क्रैश हुआ तो ग्रीस ने भी हमसे कवच मांगा है। तो रोहित भाई, इंडिया इतना आगे निकल चुका है आपके हमारे सामने। वो तो हम सनातनी है, हम इसकी कोई ज्यादा बखान या गुणगान नहीं करते। We have achieved miles and we have grown leaps and bounds।
इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। उनकी इंडस्ट्री की बात करें तो उनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह यह कि उनके लोकल इन्वेस्टर को उनकी हुकूमत ने ज़्यादा बेनिफिट दिया है, उसको अच्छा एंटरटेन